तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ADCA, RADCS, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सर्विस, राइट। तो हमारे पास ये जो सर्वर है, मैं इसको पूरा क्लीन कर लेता हूँ विद इन 2 मिनट। और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हो रहा है, तो बस इसको मुझे जस्ट रिमूव कर देना है। हो गया। और अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ सर्वर को। आई थिंक अभी इस पे कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सर्वर मशीन पे है हमारा सारा अभी सेटअप। हमारे पास एक क्लाइंट है और इस क्लाइंट को भी लाइव कर लेते हैं। दोनों को फिर से हम एक नया सर्वर लैब बनाने जा रहे हैं और आगे की सर्विसेज इसी पर करने वाले हैं। तो सर्वर लैब को देख लें क्या मैं बनाने जा रहा हूँ ताकि लैब को लेकर बस सिंपल एक डोमेन कंट्रोलर मेरा होगा, बाकी बस कुछ नहीं। डन। उसके बाद लोकल सर्वर में आ जाते हैं। सर्वर का नाम है SRV01 है, वर्क ग्रुप पर है और इसका IP एड्रेस है 100.100। मैं यहाँ पे IPv6 को डिसेबल करता हूँ। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन तो ओके है, सो IPv6 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। डन। और क्लोज कर दिया, रिफ्रेश किया, हमारा सर्वर बिल्कुल यहाँ से रेडी हो गया। अभी यहाँ पे कुछ सर्विसेज वगैरह का ऐसा ऑप्शन आता है, तो इन सभी की हेल्थ एक बार चेक कर लो, ये कोई इशू तो नहीं है। इसका आगे के चैप्टर में हम लोग पूरा देखेंगे कि कैसे क्या सिनेरियो इसका होता है। सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हमारा एक न्यू सर्वर रेडी है और यहाँ पे मुझे डन। अब एक बार मैं इसको सेव करना चाहूँगा। डन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, देखो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का थ्योरेटिकल पार्ट भी समझना है और प्रैक्टिकली भी समझना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए एक स्टैंड अलोन सर्वर से इंस्टॉलेशन। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है मैं समझाता हूँ बट सबसे पहले हमारे सर्वर पर एक बिल्कुल फ्रेश सर्वर है और एक और मशीन हमारे पास चाहिए जो कि है क्लाइंट। अगर हमें सर्टिफिकेट इधर डिप्लॉय करना है तो वो भी हमें इधर रन करना है। बट कुछ कंडीशन में हमें अपने डोमेन को या सर्टिफिकेट बेस पर जब भी काम करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट की ज़रूरत होती है या एडमिन ग्रुप के पार्ट का होना जरूरी है स्टैंडर्ड अकाउंट अगर आपके पास क्लाइंट लेवल पे है तो हमारे क्लाइंट के पास विंडोज 10 है, स्टैंडर्ड अकाउंट है। बट मैं चाहता हूं कि मेरे सिस्टम पर LUSRMGR.MSC एंटर, और यहाँ पे मेरा जो एडमिन है ये भी इनेबल हो जाए और इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंड इस अकाउंट को जस्ट यहाँ से इनेबल कर दिया। डन। अब मैं विंडो आर लॉग ऑफ कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मैं लॉगिन करता हूँ क्योंकि कंप्यूटर पे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल या वैसा काम आप करेंगे तो आपको एडमिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि मैं एडमिन से ही लॉगिन कर लूँ अगर सर्टिफिकेट वगैरह इनरोल करवाना है तो। एक न्यू मशीन इधर रेडी है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए छोटा सा थियरी हम लोगों को देखना है और बहुत ज़्यादा सर्वर लेवल पे MCSA में आपको मैनेज नहीं करना है, बट हाँ कंप्लीट सर्वर ADCS पर कैसे सेटअप होता है टाइप्स भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
तो ए टू जेड सब समझ जाएंगे। और एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपको मैं रिकमेंड करूंगा जो कि है वेब सर्वर का। अगर वेबसाइट वगैरह पे सर्टिफिकेट इनरोल कराना है तो वहां से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे गाइड कर दूंगा, बट कंप्लीट उसका 1-2 घंटे का आई थिंक ऐसे कुछ 2-3 घंटे का लेक्चर है, वो आपको देखना होगा, राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एडीसीए और एडीसीएस भी इसको बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर द्वारा प्रोवाइड होता है। इवन देन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर भी इसके बारे में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। मल्टीपल सब वेंडर हैं जो इससे रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं और मिल जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से रिलेटेड। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग एंड मैनेजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट। ओके, तो मैं इसको मेंटेन करना है अगर डिजिटल सर्टिफिकेट, तो हमें एडीसीएस या एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, राइट। विद इन एन एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हो कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन मैनेज विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, तो विद एक्टिव डायरेक्टरी भी आप मैनेज कर सकते हो और विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी भी इसको मैनेज कर सकते हो। थर्ड पार्टी का जो भी कम्युनिकेशन होता है हमारे डोमेन के साथ, वो एक इंटीग्रिटी के साथ, सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ और प्रॉपर डिजिटल लाइसेंस के साथ कम्युनिकेट हो, इसके लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी को इंस्टॉल और मैनेज करते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू किया जाता है ताकि हम आइडेंटिटी को भी मेंटेन कर पाएं कि एक जेन्युइन सोर्स है। अगर जहाँ कहीं भी हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी वर्क नहीं करता, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे वो या वो कंप्यूटर या वो वेबसाइट एज अ इनसिक्योर माना जाता है या एक अनट्रस्टेड जोन में माना जाता है कि ये कोई ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी इनेबल करता है सिक्योर कम्युनिकेशन को, और डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल की या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आपके दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इनेबल करता है। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, जिसके थ्रू सर्टिफिकेट को रिन्यू करना, रिवोक करना और सर्टिफिकेट को इशू करना, ये सारे काम आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी से कर सकते हो। एडीसीए इनहेंस करता है सिक्योरिटी को, ऑथेंटिसिटी को, और डिजिटल जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं, है ना, जो भी हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है, इन सारी चीज़ों को सर्टिफिकेट अथॉरिटी रेगुलेट करता है, उन सभी अपडेट को जो डिजिटली साइंड करके एक सिक्योर कम्युनिकेशन में स्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। तो एडीसीएस या एडीसीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योर चैनल के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, कम्युनिकेशन इंक्रिप्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, प्लस डिजिटल आइडेंटिटी के लिए, या एक तरीके का बोल सकते हो कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए अपने डोमेन का क्लाइंट के साथ, या डोमेन टू डोमेन, या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, राइट। सर्टिफिकेट अथॉरिटी में स्टैंड अलोन होता है, मींस विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल करते हो तो वो हमारा होता है स्टैंड अलोन सीए। इंटरप्राइज सीए आप इंटीग्रेट करते हो, बट इंटरप्राइज सीए में आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का पार्ट बनना पड़ता है, तब आप इस एंटरप्राइज सीए को इंस्टॉल करते हो। और रूट सीए जो होता है ये सबसे हाईएस्ट लेवल का अथॉरिटी होता है, जो कि जितने भी सबऑर्डिनेट सीए होते हैं या इसके अंदर मल्टीपल सब सीए आते हैं, वो सब इसके अंडर में काम करते हैं। तो हमारा मेन जो है वो सीए कौन है, रूट सीए होता है। तो हम लोग रूट सीए और सबऑर्डिनेट सीए और इंटरप्राइज सीए भी क्रिएट करके देखेंगे। विथ इंटरप्राइज यू कैन क्रिएट रूट सीए, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, एक पार्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन मैनेज दीज ऑल ऑप्शंस, राइट। ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। इन डिफरेंट डोमेन्स यू कैन गो विद दीज ऑल ऑप्शंस, राइट। बट यहाँ पे पॉलिसी बेस्ड सीए भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पॉलिसी डिप्लॉयमेंट और सारी चीजें करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। तो सर्टिफिकेट को एक एक करके मैनेज करना है और इसका रिजल्ट भी हम लोगों को देखना है। ये क्या आ गया? ये हमारे पास एडमिन का अकाउंट है। ओके, एडमिन अकाउंट पे मैं थोड़ा सा, यस डन। मैं एक बार चेक कर लूँ ncpa.cpl, हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारे एडमिन के साथ प्रॉपर है कि नहीं। 2110 ये, और डन। आई थिंक प्रॉपर कम्युनिकेशन है हमारे डोमेन के साथ।
आ रहा है रिप्लाई। आ जाते हैं सर्वर पे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, स्टैंड एलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी। कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, कैसे हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें, हमारे सर्वर पे कोई रोल इंस्टॉल नहीं है, नॉर्मल एक वर्क ग्रुप कंप्यूटर है। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है स्टार्ट यहाँ से। नेक्स्ट करते हैं रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। नेक्स्ट, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप इसको अपने कंपनी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, अगर कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको बनाना है, तो आप अपने मेन रूट सर्वर पे इसको क्रिएट नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए या कोई पॉलिसी बेस्ड सर्वर के लिए या कोई नेटवर्क रिमोट बेस्ड सर्वर के लिए एक सेपरेट डोमेन क्रिएट किया जाता है जिस पे ये सारे रोल इंस्टॉल किए जाते हैं। समझ में आया? तो अपने मेन सर्वर पे ही ये सारे काम नहीं करना है। ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी या सर्विस को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ रोल सर्विसेज आपको मिलेंगे। आपको सेलेक्ट करना है सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी वेब सर्विस है, एनरोलमेंट वेब सर्विस है, अथॉरिटी वेब सर्विस है। आप चाहो तो इन सब ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हो अगर नीड है तो। मान लिया कि वेब सर्विस कोई आप चला रहे हो, उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर चाहते हो और सिक्योर कम्युनिकेशन चाहते हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। बट अभी मुझे कोई वेब सर्वर और कुछ ऐसा मेरा नहीं चल रहा है, जस्ट मैंने सीए को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा, राइट। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कोई वेब सर्वर तो सेलेक्ट नहीं किया, यस, नेक्स्ट करेंगे। फाइनली रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। अभी बस मैंने रोल इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सॉरी कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस ऑन दिस डेस्टिनेशन सर्वर, आपको जो भी डेस्टिनेशन सर्वर है उस पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो ये कह रहा है कि अगर आप एक क्रेडेंशियल लेना चाहते हैं तो आपको इन सब ग्रुप या डोमेन के मेंबर होने पड़ेंगे। तो मेरा खुद ही क्रेडेंशियल अपने लिए कर रहा है, क्योंकि एक स्टैंड एलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो टाइप हमें स्टैंड एलोन ही दिखाएगा, क्योंकि इंटरप्राइज नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे हमने कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट यहाँ पे इंस्टॉल या मैनेज नहीं कर रखा है। रूट सीए और सबऑर्डिनेट सीए, यहाँ पे दोनों सीए के बारे में दिया हुआ है। तो अभी मेरा जो काम है, क्योंकि अभी हमारा प्राइमरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ही बन रहा है, तो रूट सीए ही बनेगा। बाकी अनदर जो भी हमारे होंगे वो इसके अंडर में क्रिएट किए जा सकते हैं। एक नया पब्लिक की आपको क्रिएट करना, सॉरी प्राइवेट की क्रिएट करना पड़ेगा, जो एक आइडेंटिटी और सिक्योरिटी का काम करेगा। तो ये हमारा जो की है, जस्ट हाईएस्ट वैल्यू के साथ आप क्रिएट करें और SHA इंक्रिप्शन ले लें, ताकि एक बेस्ट इंक्रिप्शन और डिटेल्स हमें मिले यहाँ पे कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी पर्पस से। नेक्स्ट करेंगे और सीए यहाँ पे ले लेंगे। तो सीए हमेशा हमारे कंप्यूटर के नेम के साथ हाइफन करेंगे, और यहाँ पे जो सीए है ये ऑथोराइज करता है इसको। तो मान लिया कि आपके कंप्यूटर का नाम डोमेन है, डोमेन हाइफन सीए आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे। 5 साल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडिटी है, ऐसे ही रहने दें। सर्ट लॉक के अंदर ये पूरा इन्फॉर्मेशन सेव होगा System32 के अंदर। और फाइनली ये पूरी डिटेल है जो भी आपने अभी तक सेलेक्ट किया, और हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल हो गया। बस इतना ही करना है, आपका सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल एक स्टेब्लिश हो जाएगा। ओके करेंगे और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी ओपन कर सकते हो।
यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी में, ओपन करेंगे और वेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जस्ट सर्टिफिकेट इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके रिवोक हटाए गए सर्टिफिकेट है उनकी डिटेल यहाँ पे, इशू सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेंगे, पेंडिंग सर्टिफिकेट को यह यहाँ पे मिलेगा, फेल्ड सर्टिफिकेट है यहाँ पे मिलेगा। कोई टेम्पलेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है और विदाउट टेम्पलेट यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि एक स्टैंड एलोन्स ये है, तो कोई डोमेन या एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप इस पे राइट क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट की डिटेल चेक कर सकते हो कि ये इशू किसने किया था सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, इशूड बाय पर्टिकुलर सर्वर, और वैलिडिटी हमारा 2028 तक है, मींस नेक्स्ट 5 ईयर के लिए यहाँ पे है। उसके बाद डिटेल्स है एंड सर्टिफिकेशन पाथ और डिटेल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बस इसको क्लोज कर दो आप। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, बाकी आप यहाँ पे एडिशनल ओपन करना है तो सर्ट MGR, सर्टिफिकेट मैनेजर के बारे में चेक करना है तो CERTMGR.MSC, सर्टिफिकेट मैनेजर के ऑप्शंस मिलेंगे। पर्सनल में कोई सर्टिफिकेट डिटेल नहीं है, सर्टिफिकेट्स कुछ यहाँ पे इशू होंगे जो कि मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क को लेकर, जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सभी डिजिटल सर्टिफिकेट अलाउड हैं। इंटरप्राइज लेवल पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंटरप्राइज सीए हमने क्रिएट ही नहीं किया है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। आई थिंक ये एक सिंगल सर्वर पे अगर काम करना है, सिंगल मशीन पे काम करना है तो बेटर ऑप्शन है। बट हम लोग एक डोमेन में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें एक रूट सीए और एंटरप्राइज लेवल पे इंस्टॉल करना होता है। उसके लिए फाइनली आप यहाँ पे इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ एक बार फिर से, इसको रिस्टोर कर लिया सेटिंग्स को। ओके डन। तो हमारे पास फिर से वर्क ग्रुप है और कोई भी सर्विस इंस्टॉल नहीं है, फाइनली बिल्कुल न्यू मशीन है। अब हमारा ये रूट सीए जो फाइनली बन रहा है इस आईपी एड्रेस पर बन रहा है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक डोमेन इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सेलेक्ट करके जस्ट हमें कोई भी एक डोमेन बना लेना है, तभी आप एक रूट सीए क्रिएट कर सकते हो।
ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये रोल किसी ने मैनेज किया? अभी नहीं। नहीं सर, मैनेज नहीं किया कभी। मगर इसमें सीनियर सीनियर हाँ। लेवल वाले को देखा कि वो कैसे नया जनरेट करते हैं, कि हम्म। जनरेट एक करते हैं और पर्टिकुलर दूसरे सर्विस वैलिडिटी प्रोवाइडर होती को है। हमने दिया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होता है, अपने इंटरप्राइज लेवल के लिए भी होता है। जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो जो भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज एक्सेस करते हैं, एक सिक्योर जोन में एक्सेस करें, इन सब चीज़ों के डिजिटल साइन के लिए होता है। मैं सीखो लाइव नहीं बना सकता, ऑलरेडी मेरा इस नेम से चल रहा है। तो ऑनलाइन वन या CA.com। इसमें से कोई CCNA भी कर रहा है? नया बैच अभी जो है, उसका हॉल उसका छुट्टी कर दिया है, क्योंकि थोड़ा इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और बिल्कुल लाइट बहुत ज़्यादा, मतलब कि कौन कौन यहाँ से इंडिया से किसके किसके सिटी में प्रॉब्लम है, लाइट दिन भर कटी रहती है। मेरे सिटी से क्यों, बहुत इतना दिक्कत। कभी नहीं होता था। सर गर्मी भी बहुत ज्यादा है इस बार। हाँ वो तो है, लेकिन जैसे लाइट जब रहे तो तुम बैलेंस हो जाता है ना। लेकिन वो भी तो नहीं, पूरा 4 4 5 5 10 10 घंटा। अब वो भी राजधानी में नहीं है, हमारे एरिया में। सर आप दिल्ली में रहते हो क्या? हाँ अभी तो वही है। ये बहुत टाइम लगा दिया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। मुझे लग रहा है सर्टिफिकेट अथॉरिटी कोई नहीं।
आज हम सर लोग कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसका कर देते हैं सीए का। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर मैंने अपने मशीन को रिफ्रेश किया था, तो हम्म। वापस से मैंने जब VMware में सारा कॉन्फ़िगरेशन किया तो डोमेन ज्वाइन नहीं हो रहा सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के थ्रू यस। डोमेन बन, वो क्लाइंट ज्वाइन कर चुका है डोमेन? नहीं नहीं हुआ है सर, तो रिफ्रेश का किया, क्या कुछ किया था एरर आ आपने? रहा। रिफ्रेश क्या किया था आपने इधर? मैंने अपने पूरे लैपटॉप को ही सारा वापस से, मैंने सिस्टम काफ़ी स्लो हो गया था, तो अच्छा, मैंने सारा तो डोमेन ओएस या रिप्लेस VMware करके, की मशीन को तो नहीं रिस्टोर किया था आपने कुछ चेंजेस? मैंने पूरा सिस्टम ही अपना सर, मतलब कि मेन ओएस सिस्टम का ओएस को ही रिप्लेस कर दिया अच्छा, था। जी। तो वापस से फिर मैंने सारा कुछ। कम्युनिकेशन का इश्यू होगा। चलिए उसको, कनेक्ट है, दोनों मशीनें आपस में पिंग कर रही हैं। हाँ सर। ओके, तो फिर हो जाना चाहिए। क्या इशू आ रहा है? स्क्रीनशॉट शेयर कर देना आप। अभी अगर रिपोर्ट से देख लेते सर, स्क्रीन शेयर करने से। जो डीएनएस रिगार्डिंग एरर देते हैं क्या सर आपको? जैसे जब कोई एरर रहे ना तो उसका स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दिया करो। जैसे अभी हम लोग लाइव हैं तो उसको अभी मैं देखता और उसको तुरंत चेक करके बता देता, राइट? हाँ, डीएनएस का ही कुछ इशू है सर। मैं तो उसका कोड एक डीएनएस, आया था, वो कोड मैंने देखा तो वो डीएनएस का ही कुछ दिखा रहा था। कोई ऐसा वो नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश मशीन बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट दोनों सर्विसेज को, दोनों ऑप्शन को नेट पर रखेंगे। सर, सर जैसे आपने रीस्टार्ट किया होगा ना, तो आप मेक श्योर करो कि आपका डीएनएस का जो आईपी आईपी है वो वगैरह वन है वो टू सब प्रॉपर वन टू कॉन्फ़िगर। सेवन तो नहीं दिखा रहा है प्रेफर्ड डीएनएस में? नहीं वो सब चीज ओके है, मैंने जो मेरा जो आईपी है वही उसको ही मैंने डीएनएस में रखा है। पिंग कर रहा है? पिंग करके दोनों मशीनों हाँ को सर, देखा? पिंग भी कर तो रहा डीएनएस का ही है, इशू है। बाय नेम भी, बाय आईपी भी। हाँ, तो डीएनएस आईपी एक बार कॉन्फ़िगर करिए प्रॉपर। और मैंने सर सुबह से मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, फिर भी नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बोला। कोई नहीं, हम उसको देख लेंगे, बट अभी तो सर एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर जैसे सीसीए में है या एमसीएस से है, तो ये सब का जो एक सर्टिफिकेशन होता है, हम्म। उसका एग्जाम देना जरूरी होता है क्या सर जॉब के लिए, या फिर नहीं, ऐसे? हर जगह पे डिमांड नहीं होती।
कुछ जॉब में मांगा जाता है, बाकी लोकल सर्टिफिकेट भी चलता है ना। स्किल बस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, हर जगह पे डिमांड नहीं होती सर्टिफिकेशन की। ओके सर, क्योंकि वो सब का एग्ज़ाम काफ़ी टफ रहता है वो। कुछ टफ ईयर नहीं रहता। ईयरली होता है ना सर, सीसीएन का एग्ज़ाम जो। नहीं, हर महीने अटेम्प्ट होते हैं, बहुत सारे रैंडम एग्जाम होते रहते हैं। आप बस देखिए बुकिंग स्लॉट कब अवेलेबल है हाँ, पियर्सन की साइट पे। तो सर बिना एग्ज़ाम के भी जॉब हो सकता है? हाँ हाँ, आप में से कितने लोग, सभी लोग जॉब कर रहे हो? कितने लोगों ने सर्टिफिकेट देकर जॉब किया है, सर्टिफिकेशन देकर? कोई नहीं पूछता, सर्टिफिकेट काम पूछते हैं बस। सर्टिफिकेट जैसे कभी कभी वही है कि चीजें आपके मेन चीज होता है ना, सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में आता है, पहले स्किल टेस्ट इंटरव्यू सब हो जाता है, राइट। उसमें आप क्वालिफाई हाँ कर जी। गए तो फिर आगे की चीजें मैनेज हो जाती हैं। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जैसे जब बहुत ही आगे, जब आप उस लेवल पे ग्रो करके जाएंगे अप्लाई करने जॉब के लिए, जहाँ पे बहुत हाई लेवल की जॉब और सारी चीजें होती है, तो वहाँ पे ये सब चीजें होती हैं कि उनका क्राइटेरिया मेंटेन करो, राइट। उस सर्टिफिकेट पे जॉब नहीं मिलती, वो बस ये है कि हाँ उस पोजीशन के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बस वो है। समझ रहे हो आप क्या होता है? तो मेन चीज स्किल है। यस, हम्म। राइट, कंफ्यूज कभी था। कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट होता है और साथ में एक बंदा होता है जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, 4 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो हम्म। सर्टिफिकेट वाले को नहीं लेते, नॉर्मल और एक्सपीरियंस क्या। वाले को करेक्ट, लेते। करेक्ट, राइट। करेक्ट। बिल्कुल सही। हाँ जी। बस काम आना चाहिए, कोई नहीं पूछता कागज में। हाँ। हम्म। ओके, तो हमारा अभी तक तो ये क्रिएट हुआ। अब देखो, जो प्रोडक्शन लेवल में हम लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू करते हैं, अब ये हम लोग अप्लाई भी करके देखेंगे कि रिजल्ट इसका कैसे निकलता है, कि सर्टिफिकेट इशू कैसे किया जाता है और क्लाइंट को पॉलिसी के थ्रू सर्टिफिकेट डिप्लॉय कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक सर्टिफिकेट जैसे डिप्लॉय होगा वैसे ही सारे होंगे। आप सर्टिफिकेट वेबसाइट के लिए कर सकते हो या सर्टिफिकेट क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो, है ना। यही सारे पर्पस हैं। तो मैं दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ, बट उसके लिए हमें एक रूट एंटरप्राइज ये क्रिएट करना होगा, मीन्स एक एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन के साथ सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्रिएट करना होगा। फिर से मैं बताऊँ, इसके लिए भी आप एक सेपरेट डोमेन यानी कि मेंबर सर्वर लेंगे जिसपे आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्रिएट करें, राइट। तो हम अपने मेन सर्वर पे ही कर रहे हैं। और आई थिंक एक बार रिबूट कर लिया है सर्वर, तो यहाँ पे डीएनएस की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये अपना चेक कर लेना, आपका जो इशू आ रहा है ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है ना। डीएनएस मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया, क्लोज किया। इंस्टॉलेशन स्टेप बस समझना, बाकी डिप्लॉयमेंट हमारा बहुत आसान है। नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी जस्ट सेलेक्ट करना है। एंड देखो, सर्टिफिकेट अथॉरिटी जब आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे, आप दो तीन चीज़ें यहाँ पे आएंगी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको बनाना ही बनाना है। अब यही है कि मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट और ऑप्शंस, जैसा आपके इंटरप्राइज में काम है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, बट एक सर्वर एडमिन का काम है सीए को मैनेज करना। अब वेब एडमिन या वेब इनरोलमेंट भी आप चाहते हो तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए पहले, है ना। वेब डोमेन कैसे मैनेज होता है, आईआईएस की सर्विस कैसे मैनेज होता है, बट मैं उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसको बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट कर दो आप, या एक को बस करके कर लो। सिर्फ क्लाइंट को आपको इशू करना है तो बस इसको हटा दो आप। और ये हमारा रोल इंस्टॉलेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इसके आगे स्टार्ट होगा।
ओके डन। देन कन्फिगर करिए। एंड सीए हमारा जो है ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है, हमारे डोमेन का नाम है। क्योंकि अब क्रेडेंशियल किसके साथ ले रहा है, सीए के साथ ले रहा है। आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बट इनमें से किसी का मेंबर होना चाहिए आपका जो क्रेडेंशियल है। तो ऑलरेडी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी कि हमारे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के भी यहाँ पर ये कन्फिगर हो रहा है। दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन नहीं करना, अब आपको क्या करना है, इंटरप्राइज, क्योंकि आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट कर लियो। पहले ये हाईलाइट नहीं था, अभी हाईलाइट है। रूट सीए ही लेना है। नया की क्रिएट करिए। मैक्सिमम आप की लेंथ ले लो ताकि सिक्योरिटी बेटर लेवल पे मिले। पूरा डिटेल है सीए का। जब आप स्टैंड अलोन पे क्रिएट करते हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, सफिक्स डिटेल। 5 ईयर की वैलिडिटी है यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, सीए का। लोकेशन हमारा सेम रहने वाला है, बाकी जस्ट इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है ओनली सीए रूट लेवल एंटरप्राइज डोमेन के साथ। क्लोज कर देंगे। टूल्स में आएंगे, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। आप टूल्स में आ जाओ, सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को ओपन करो आप। अब यहाँ पे आप मैच करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट टेम्पलेट एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट आपके डोमेन के लिए एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। आप अपने डोमेन पर राइट क्लिक करके सर्टिफिकेट डिटेल देख सकते हो। 5 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपका काम कर रहा है। एंड जो भी यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस है वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सर्टिफिकेट को जब आप यूज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे परमिशन है ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए, कि ऑथेंटिकेटेड कोई यूज़र है तो वो रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट कर सकता है, और सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट पर अपना नया सर्टिफिकेट इशू करा सकता है। इशू सर्टिफिकेट, पेंडिंग सर्टिफिकेट सब आएंगे। तो इशू के लिए हमारे डोमेन को एक सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। सर्टिफिकेट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो विथ की एंड ऑल, राइट। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग होगा तो दिखा देगा, और ये सारी चीज़ें। अभी इसके अंदर काफ़ी सेटिंग्स है जो कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट की डिटेल, लाइक डोमेन कंट्रोलर के लिए जो हमारा सर्टिफिकेट है, इसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नेचर की एंड पॉइंट, और ये वर्क कर रहा है हमारा डोमेन कंट्रोलर के लिए भी। वेब सर्वर के लिए भी हमारा है, प्रॉपर्टी के अंदर आकर देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं ना, ये अगर डिलीट हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो इन सभी का बैकअप वगैरह भी प्रिपेयर किया जाता है। सर्ट TMPL CERT TMPL.MSC सर्टिफिकेट टेम्पलेट। और यहाँ पे वो सभी टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मान लिया किसी भी टेम्पलेट, जैसे कि हमने वेब सर्वर के लिए लिया था, राइट क्लिक करके अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वहाँ पे लिमिटेड था, वहाँ पे बस आप देख सकते हो, प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हो। यहाँ की प्रॉपर्टी में आप रिक्वेस्ट, वैलिडिटी, सारी चीज़ें आप यहाँ से चाहो तो मैनेज कर सकते हो। कौन मैनेज कर रहा है, रीड ओनली की परमिशन है। डोमेन के लिए पूरी परमिशन होती है, एंटरप्राइज के लिए भी पूरी परमिशन होती है। ऑथेंटिकेटेड यूज़र को सिर्फ रीड कर सकता है। इसका डुप्लीकेट टेम्पलेट बनाना है तो बना दो, और लोअर वर्जन सेलेक्ट कर लो कि अथॉरिटी किसके लिए काम करे, तो एटलीस्ट आप लोअर जितना भी आपका है वो सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज जो पुरानी, जैसे आपने देखते हो ना, विंडोज एक्सपी से आज आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करो तो आई थिंक एरर आएगा, वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट उसका प्रॉपर उसके ऑथेंटिकेट नहीं करेगा ना। बोलेगा ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, राइट, क्योंकि उसके लिए वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? तो आप यहाँ पे वो चीज़ मेंटेन कर सकते हो। तो थोड़ा सा बिल्कुल लोअर नहीं जाएंगे, हायर के साथ जाएंगे। सर्टिफिकेट रेसिपेंट आप यहाँ पे देख लेंगे तो एटलीस्ट 8 से करें, या आज के समय पर 10 या 8 ले लें, 7 वगैरह भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, सब कुछ ओके है, और डन कर देंगे। और इसको कभी भी आप क्या कर सकते हो, री इनरोल कर सकते हो, है ना, जब भी आपके सर्टिफिकेट का वैलिडिटी या कोई ऐसा इशू आता है। तो ये बेसिक डिटेल है, बट इससे भी एक बेटर ऑप्शन है जो कि हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। CERT MGR सर्टिफिकेट मैनेजर
और यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट मैनेजर में आप देखो पर्सनल रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल आ रही है। इंटरप्राइज के अंदर कोई अपडेट नहीं है। बाकी अनदर डिफरेंट डिफरेंट उसको लेकर एक्टिव डायरेक्टरी को लेकर या अनदर ऑप्शंस को लेकर सारे सर्टिफिकेट रिलेटेड डिटेल्स है, जो कि यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ काम करता है। और ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक डिजिटल साइन क्रिएट करते हैं, की क्रिएट करते हैं, और जो भी हमारे कम्युनिकेशन होते हैं उनको सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। मेल से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा जब आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के अंदर आकर चेक करेंगे। तो ये बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, अभी मैंने कहीं पे सर्टिफिकेट इशू वगैरह नहीं किया है। देख रहा हूँ ना यहाँ पे ईमेल रेप्लिकेशन के लिए भी है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें एक टेम्पलेट है बना हुआ है जो सिक्योर करने के लिए रेडी है। बट आप अपने क्लाइंट के लिए और अपने सर्वर के लिए, मेंबर सर्वर के लिए ये सारे सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो, इनकी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट डे कल। और अभी क्या इशू था, क्योंकि 5 मिनट में जो टाइम बचा हुआ है हम लोगों का उतने में कुछ नहीं, ये है लंबा सेशन चलने वाला है, आधा अधूरा नहीं मैं बता सकता। तो अभी किसका इशू था, एक बार मशीन अगर शेयर कर सकते हैं क्विकली तो उसको करिए, मैं दिखाता हूँ।